Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vanna ma'am. Today we are going to discuss chapter number 6 combustion and flame. इसमें देखिए हमने आपको बताया था ऑक्सीजन जो होती है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में हेल्प करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है आग को बुझाने में हेल्प करती है। तो उसी में आगे देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश फायर इन केस ऑफ पेट्रोल आर ऑयल वाटर इज नॉट सुटेबल। दिस इज बिकॉज वाटर इज हैवियर देन पेट्रोल आर ऑयल एंड सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल ऑन द टॉप कीप्स ऑन बर्निंग। In order to extinguish fire in case of petrol or oil, water is not suitable। अगर कभी भी जो है आग जो लगी है वो पेट्रोल से लगी है तो फिर वहाँ पर जो है पेट्रोल से लगी है या फिर ऑयल वाटर है तो वहाँ पर जो है एक्सटिंग्विश फायर जो होता है वो जो है सुटेबल नहीं होता। दिस इज बिकॉज क्योंकि जो वाटर होती है वो हैवियर होती है पेट्रोल और ऑयल से, इसलिए वो जो कहने का मतलब है जो वाटर होता है वह पेट्रोल और जो तेल होते हैं उनसे क्या होता है, हैवियर होता है। तो उसमें पेट्रोल और ऑयल क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा और जो वाटर होता है वो नीचे चला जाता है। तो इस जो है और वो जब ऊपर रहेगा तो वो जलता रहेगा। तो अगर आप पानी से बुझाएंगे तो वो बुझेगा, उसके अगर मान लीजिए तेल या पेट्रोल से आग लगी है तो फिर वो बुझेगी नहीं। इन सच केसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। कुछ केस होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर। It expands enormously in volume and cools down. It forms a blanket around the fire and the contact between the fuel and oxygen is cut off. It also helps in bringing down the temperature of the fuel। कुछ केसेस में जैसे कि हमने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बेस्ट जो है एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं हाई प्रेशर से जो है लिक्विड फॉर्म में जो है किसमें, सिलेंडर्स में, जिसका आपने देखा होगा। यहाँ पर देखिए साइड में इसका फिगर बना है फायर एक्सटिंग्विशर का। आप जो कभी अपने अपनी क्लासरूम में देखा होगा लगा है, आप कहीं भी जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर भी ये लगा रहता है। कभी भी अगर इन केस मान लीजिए आग लग जाए तो ये उसमें जो है हेल्प करता है आग को बुझाने में। इट एक्सपेंड्स एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी से फैल जाता है पूरे जगह पे और जो है उसको क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है, ठंडा कर देता है। इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ये आग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देता है जिससे उसका कांटेक्ट जो होता है फ्यूल और ऑक्सीजन का वो कट हो जाता है और इससे जो है उसका टेम्परेचर जो है फ्यूल का नीचे आ जाता है और आग बुझ जाती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कम्ब्यूशन। जो कम्ब्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व हाउ योर मदर बर्न द गैस स्टोव। कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी जो मदर हैं वो कैसे गैस स्टोव को जला देती हैं। सी बीइंग द बर्निंग मैच स्टिक आर अ गैस लाइटर नियर द गैस स्टोव एंड द गैस बर्न्स रैपिडली। कि जैसे ही वो मैच स्टिक जलती हुई तीली या फिर जो है गैस लाइटर जो है गैस स्टोव के पास मिले जाते हैं तो गैस जो होती है वो जलने लगती है बहुत ही जल्दी से। दिस टाइप ऑफ कम्ब्यूशन आर कॉल्ड रैपिड कम्ब्यूशन। तो इस तरह के कम्ब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड कम्ब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद है वाइट फास्फोरस एंड एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर। जो वाइट फास्फोरस होता है और जो एलोट्रोप फास्फोरस होता है ये जो है रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेता है। दिस टाइप ऑफ कम्ब्यूशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट अप्लाइंग एनी अपरेंट कॉज इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ लेती हैं, इस टाइप का जो कम्ब्यूशन होता है जिसमें जो मटेरियल होता है वो सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, वो जलता है और जो है बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। विदाउट अप्लाइंग एनी अपेरेंट कॉज, बिना हम उसमें कोई भी मतलब कोई और भी चीज़ अप्लाई करते तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन। हॉट्स में देख लीजिए, मैनी टाइम्स कोल डस्ट इन कोल माइंस कैचेस फायर इज दैट अंडर गोज स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन। इट लीड्स टू डिस्टेरस फायर्स। देखिए कह रहा है कि मैंने टाइम बहुत बार जो कोल होता है, कोल का जो डस्ट होता है कोल माइंस में कैचेस फायर, आग पकड़ लेता है। इज़ दैट क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो अंडर गोज स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन, वहाँ पर इसलिए ऐसा मतलब इसलिए आग पकड़ लेते हैं। जो कोल डस्ट होती है वो इसलिए जलने लगती है क्योंकि उसके अंदर जो है स्पॉन्टेनियस कम्ब्यूशन हो जाता है। इट लीड्स टू डिस्टोरस फायर्स। क्यों, क्योंकि जो है ये जो है
ये जो है सीधा सीधा किसको करता है, डिसएस्टोरस फायर्स को जोड़ता है। इसके बाद है ऑन फेस्टिवल लाइक दिवाली ऑन बर्निंग क्रैकर आ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द केमिकल मिक्सचर स्टोर्ड इन क्रैकर विच रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज आल्सो लिबरेट इन द प्रोसेस सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सप्लोशन। आपने देखा होगा कि कुछ फेस्टिवल है जैसे कि दिवाली है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जलते हुए पटाखे देखते हैं, उसमें क्या होता है कि सडन एक जो है रिएक्शन होती है और जो केमिकल मिक्सचर होता है क्रैकर में स्टोर्ड होता है वो रिएक्ट कर लेता है और उसके जो है रिजल्ट में वो क्या करने लगता है, उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलता है और साउंड होती है। जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें से लाइट, हीट और साउंड तीनों जो है प्रोड्यूस होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज आल्सो लिबरेट इन द प्रोसेस। इस प्रक्रिया में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस भी जो होती है वो मुक्त होती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सप्लोजन। इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं इन्हें हम एक्सप्लोजन कहते हैं। फ्लेम, अब बात आती है, अभी तक हम कंबशन के बारे में पढ़ रहे थे, अब है फ्लेम। क्या होता है फ्लेम और कैसे? एलपीजी बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। आपने देखा होगा जो एलपीजी हमारे घरों में जो सिलेंडर जो हम लोग एलपीजी जलाते हैं वो ब्लू फ्लेम से जलती है। अ कैंडल बर्न्स विद अ येलो फ्लेम, और जो कैंडल आप जलाई तो वो येलो फ्लेम में जलती है। द सबस्टेंस सच एज मॉल्टन वैक्स, केरोसिन ऑयल एंड कैम्फर दैट आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग बर्न्स विद अ फ्लेम। और कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कि मॉल्टन वैक्स हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया और कैम्फर हो गया, ये जब जलते हैं तो वेपोराइज्ड हो जाते हैं जलते समय विद अ फ्लेम, एक मतलब फ्लेम के साथ में। देयर आर 3 जोन्स इन अ फ्लेम। जो फ्लेम होती है उसके 3 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? 3 जोन। फर्स्ट हमारा जो होता है वो नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है। इट इज़ द इनर मोस्ट जोन एंड इट इज़ डार्क इन कलर। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर आल्सो। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये जो है सबसे इनर मोस्ट जोन होता है और ये कलर में डार्क होता है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा होती है, इसलिए ये जो है कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। अगर आप यहाँ पर फिंगर रखते हैं तो आपको ज़्यादा हॉट नहीं फील होगा। सेकंड इसका होता है, देखिए इस फिगर में यहाँ पर जो है फ्लेम शोइंग 3 जोन, इसके 3 जोन बताया जा रहा है। फर्स्ट जोन नीचे का है, सेकंड उसके ऊपर है और थर्ड जो हमारा वो येलो जोन है। तो सेकंड हमारा आता है ल्यूमिनियस जोन। इट इज़ द मिडल जोन, जो बीच का मिडल जोन होता है इसे हम लोग ल्यूमिनियस जोन कहते हैं ऑफ द फ्लेम एंड इज इट मोस्ट विजिबल पार्ट। जो हमारा ल्यूमिनियस जोन होता है इट इज़ द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम एंड इज मोस्ट विजिबल पार्ट। ये हमको दिखता है। इट कंटेन्स कार्बन पार्टिकल्स दैट ग्लोव्स एट हाई टेम्परेचर, इमिट लाइट एंड इम्पार्ट अ येलो कलर टू द फ्लेम। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर जो है क्या करते हैं, जलते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर पर जो है वो जो है क्या करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं और जिससे क्या होता है कि लाइट जो है प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर देखिए येलो कलर की जो है फ्लेम जो है आगे इम्पार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है इनविजिबल जोन। इनविजिबल जोन क्या होता है? एट द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ द इनविजिबल पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये जो है इनविजिबल पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। इन दिस जोन कंप्लीट कम्ब्यूशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर कंप्लीट कम्ब्यूशन हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो कम्ब्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है इस जोन में। कौन से जोन में? थर्ड जोन में, जो हमारा है इनविजिबल जोन। तो ये इसके जो है 3 जोन थे फ्लेम के, जो हमने देखे यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है। फर्स्ट में यहाँ पर क्या है कि वैक्स मेल्ट्स होता है, फिर यहाँ पर क्या है वैक्स वेपोराइज होता है और थर्ड में देखिए आप क्या कह रहा है कि वैक्स जो होता है वो जो है वो बर्न हो जाता है। हेयर कार्बन पार्टिकल्स चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इनविजिबल जोन में ही कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन पार्टिकल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और ये जो पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको बताया फ्लेम और फ्लेम के 3 जोन। आप इसे एक बार घर पर फिर से जो है अपनी बुक से जो है रीड कर लीजिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी और आप इसको जो है एक एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे तो आप उसके थ्रू भी इसको जो है खुद से जो है कर सकते हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म। कि आप एक कैंडल ले लीजिए और उसमें आप ये 3 जोन जो है टाइम टू टाइम मतलब आप जो है बारी बारी से देख सकते हैं कि नॉन ल्यूमिनियस जोन कहाँ पर होता है और वो कितना हॉट होता है, ल्यूमिनियस जोन कहाँ पर होता है और ये कितना हॉट होता है, और इनविजिबल जोन कहाँ पर होता है और ये कितना हॉट होता है। यहाँ पर हम कितनी हॉटनेस जो है फील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।